नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस प्रोग्राम के साथ। सैयद साहब कॉलर हैं हमारे साथ, शाहीन हुसैन साहिबा हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी सवाल कीजिए। जी सेठी साहब, मैं शाहीन हुसैन बात कर रही हूँ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, मैं आपकी तस्वीर सुनती रहती हूँ। मुझे आप हमेशा एक फ्यूचरिस्ट नज़र आते हैं जो मुस्तकबिल के हवाले से बात करते हैं। चूँकि माजी का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे वो पख्तून भाई जिनका खून और पसीना इस शहर की तामीर में शामिल है, और हमारे उर्दू बोलने वाले MQM के नाम से जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो खुदा के लिए अपने उस दुश्मन को पहचाने जो यहाँ लैंड ग्रैबिंग करवा रहा है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास इख्तदार है उन लोगों को रोकने की। चूंकि असल फ्यूचर के बेनिफिशरी इस सारे कत्लो गारत के वो हैं, ताकि पख्तूनों से, मेहनत करने वालों से और इंटेलेक्ट लेवल जिनका जरा हाई है, वो आप जानते हैं कौन लोग हैं, उनसे कराची खाली हो जाए और वो इस पर कब्जा कर लें। उनको अगर हमारे ये दोनों लोग पहचान लें तो मैं समझती हूँ कि फिर उनकी जो तोपों का रुख है ना, वो अपने असल दुश्मन की तरफ बढ़ जाएगा। कोई यहूदो हनूद नहीं है इसमें, कोई तालिबान नहीं है, कुछ नहीं है। ये खुदा के लिए थोड़ा सा फिक्र करने की जरूरत है, हमारे पख्तून भाई भी। और वो बरसहा बरस से, मैं तो कराची की रहने वाली हूँ, बरसों से, मैं बचपन से देखती हूँ, चौकीदार हमारे पास वो है और इंतहाई ईमानदारी से हमारे घरों की हिफाजत करते हैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। प्लीज इसको जरा इस एंगल से भी देख लें। नहीं, बड़ी मेहरबानी। हमें शायद कोई कराची से ये ऐसे मैसेज हमें कोई इसका जवाब दे। जरूर ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि जी कराची के चीफ मिनिस्टर, इनके वजीर आला और होम मिनिस्टर यानी जुल्फकार मिर्जा साहब और कायम अली खान साहब किधर हैं? ये बड़ा अच्छा SMS है। मेरी इतला के मुताबिक जुल्फकार मिर्जा साहब जो हैं, उन्हें कराची में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। वो रूरल सिंध, वो सिंधी कम्युनिटी, वहाँ जो कुछ मसले हैं उसको वो हल करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट साहब ने रोका भी हुआ, और प्रेसिडेंट साहब ने शायद उन्हें ये भी कहा कि यार आप ज़रा बात कम ही किया करें, कि जब भी आप बात करते हैं कोई गड़बड़ी हो जाती। तो होम मिनिस्टर वो ज़रूर होंगे, मगर सिंध के आउटसाइड कराची के वो होम मिनिस्टर हैं, कराची शहर के नहीं हैं। अब कराची शहर के कौन है, हु इज़ इन चार्ज ऑफ कराची शहर लॉ एंड ऑर्डर? टेक्निकली तो वहाँ के IG साहब है ना, CCPO वसीम साहब। अब क्या मैं कह सकता हूँ, वसीम साहब क्यों नहीं एक्शन ले रहे? क्या उनके पास पुलिस फोर्स जो है वो हथियार नहीं है उनके पास? क्या उन्हें मालूम नहीं है क्या हो रहा है? क्या वो डरते हैं? क्या वो किसके ऑर्डर्स पे वसीम साहब इस वक्त कार्रवाई नहीं कर रहे? और जो रेंजर्स हैं वो तो फेडरल मिनिस्ट्री के पास है, रहमान मलिक साहब के पास है। वो तो आउटर कॉर्डन्स में आगे अंदर ही नहीं आते, और वो तो स्पेशल अलाउंस लेके अपने पेट्रोल डलवा के इधर उधर हो जाते हैं। और वो आज ये भी कहा गया कि उन्हें ऑर्डर्स भी नहीं है टू शूट। मतलब है कि अगर आप रेंजर हैं, आप कहीं खड़े हैं और आपके ऊपर फायरिंग होती है, मेरा ख्याल है ये भी ऑर्डर है कि आपने वापस शूटिंग नहीं करनी। मुझे नहीं पता, आज मैंने ये सुन रहा था एक टेलीविजन के ऊपर, एक न्यूज़ एंकर ये कह रहे थे। तो ये क्या हो रहा है? साहब हमारे साथ एक कॉलर हैं, अब्दुल समाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम मदन साहब। एक्चुअली मेरा छोटा सा क्वेश्चन था। आप काफी प्रमोट करते हैं डेमोक्रेसी को, आप हर वक्त कहते रहते हैं बस जैसी भी है, गंदी है, अच्छी है, इसको चलना चाहिए। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन कराची, डू यू एक्चुअली बिलीव कि डेमोक्रेसी इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान? थैंक यू। बड़ा आप मुश्किल में डाल देते हैं। ये अगर इसको मैं तो ये डेमोक्रेसी है तो ये तो चल नहीं रही है ना जी। अब मसला क्या है, इसको कैसे हल किया जाए? ठीक है, रैप अप कर देते हैं। तो अगर रैप अप कर देते हैं तो फिर नॉन डेमोक्रेसी करके देख लेते हैं। नॉन डेमोक्रेसी की वजह से ही तो ये तालिबान बने, नॉन डेमोक्रेसी की वजह से ही तो ये सारी जंगें शुरू हुई और आपने अमेरिका के साथ जफ्फियां डाली। वो सारी जफ्फियां नॉन डेमोक्रेसी के जरिए हुई थी ना। अमेरिका की जंग जो है वो जर्नैलों ने बनाई और लड़ी, सियासतदान तो उसमें नहीं इन्वॉल्व थे ना। वो तो जब कारगिल में भी जनरल्स वर इन्वॉल्व, नॉट पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस तो गए थे अमेरिका माफी मांगने के लिए कि यार हमें माफ कर दो, हमारी फौज मुलवस हो गई इन चीजों। तालिबान किसने बनाए थे? जिहाद किसने शुरू की थी? तो अब मैं क्या आपसे कहूं, क्या वो जमहूरी गैर जमहूरी था वो अच्छा हुआ जिसका आज हम भुगत रहे हैं सारा कुछ? तो प्लीज मैं यही कहूंगा कि हमें जमहूरियत के अंदर ही मिलके कोई रास्ते निकालने चाहिए। फौज को अपनी जगह पे रहना चाहिए और हमें वो रास्ता फिर इख्तियार नहीं करना चाहिए। सेठी साहब आमिर साहब हैं हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आमिर साहब। जी मेरा एक सवाल है कि मैं एक टैक्स पेयर हूँ इस मुल्क का, और ये जो रेंजर्स हैं दे आर बीइंग डिप्लॉयड, ये क्या गुलदस्तर लाइक शो पीस उधर है? सुबह एक रेंजर वालों को चपेड़े मार के बंदे चले गए यार।
इट्स हाइट ऑफ डिस्ग्रेस टू द फोर्सेस। सही कह रहे हैं, मैं अभी कराना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अभी कह रहा था ना कि ये रेंजर्स को तो आउटर कॉर्डन से अंदर आ ही नहीं रहे हैं वो। तो बात ये है कि आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा था 1992 में कि 2-3 महीने में जनरल आसिफ नवाज कोर कमांडर थे कराची के पहले, और उसके बाद वो फिर आर्मी चीफ बने और एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। आपको याद है वो सफाई तो हुई थी ना, मगर वो आज तक एमक्यूएम नहीं भूलती। और उसके बाद क्या हुआ था, नवाज शरीफ साहब आ गए थे और उनके साथ भी एमक्यूएम और नून वाले नहीं चल सके, और फिर नवाज शरीफ साहब ने रेंजर्स इस्तेमाल किए। फिर आप देखिए बेनज़ीर भुट्टो आई, वहाँ भी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम नहीं चल सके, और फिर रेंजर्स जनरल नसीरुल्लाह बाबर वगैरह ने रेंजर्स इस्तेमाल किए। आर्मी जनरल वहीद थे, उन्होंने कहा हम निकलते हैं यहाँ से, हम नहीं हैंडल कर सकते, रेंजर्स को लेके आइए, ये हमें ना इन्वॉल्व करें। उन्हें पता था कि ये क्या हो रहा है, ये किस किस्म की लड़ाई हो रही है यहाँ, सियासी बैटल फॉर टफ पावर, प्रिविलेज, पेट्रनेज। तो फौज ने कहा हम नहीं इसमें इन्वॉल्व होना चाहते। फिर रेंजर्स इस्तेमाल किया गया। फिर आपको याद है कि एमक्यूएम ने कितना गुस्सा किया, उसका इजहार किया, कितने लोग वहाँ, बहुत से लोग एमक्यूएम के छोड़ गए, पाकिस्तान छोड़ के चले गए, कोई कनाडा चला गया, कोई यूके चला गया। और ये सारे जो केसेस जिसकी आप बात करते हैं, 8,000 केसेस जो हैं, ये 90s में बने थे ये। उसके बाद फिर जनरल मुशर्रफ जब आ गए, और आपको पता है फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब के साथ भी एमक्यूएम की नहीं बनी। फिर जनरल मुशर्रफ आ गए और सबसे पहले एमक्यूएम ने और फौज ने जफ्फी डाली, और कराची पीसफुल था बिल्कुल, मगर सारा पाकिस्तान पीसफुल था। वो तो बाद में जाके ये सारी गड़बड़ होनी शुरू हुई, मगर जमहूरियत के आने से पहले ये गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी। तो जब एक पार्टी के पास पूरा पावर होता है तो अमन रहता है, जब शेयर करना पड़ जाता है तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। सेठी साहब यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, क्योंकि सिलसिला चल रहा है, अभी कॉल्स हमें बहुत सी आ रही है नाज़रीन। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब हम वापस आएंगे आपकी कॉल्स लेंगे, कुछ बात हम कोशिश करेंगे जो पंजाब के अंदर बाई इलेक्शंस हो रहे हैं 3 जगहों पर, गुजरांवाला में, सरगोदा में और लोधरा में, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, वहाँ क्या सूरत हाल बन रही है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा हमारे।